हालेलुया। आइएगा हमारा ध्यान के लिए भजन संगीता की किताब 20वां अध्याय पहला वचन हम पढ़ेंगे। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। प्रार्थना करते हैं। खुदा परमेश्वर आमीन। प्रभु हम तारीफ करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, दिया गया जिस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज का इस प्रार्थना को आशीष करके दे खुदा परमेश्वर। इस वचन के द्वारा हम सच्चाई को सीखने के लिए, समझने के लिए मदद कर खुदा परमेश्वर। सच्चाई में बढ़ने के लिए मदद कर खुदा परमेश्वर। तारीफ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपके हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं खुदा प्रभु। आप लोगों को पता है पिछले 1-2 हफ्ते से हम एक बाइबल स्टडी के ऊपर ध्यान करते हुए आ रहे हैं, जो भजन संगीता की किताब 20वां अध्याय को हम ध्यान करते हुए आ रहे हैं। आप लोगों को पता है ये बात। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद का प्रार्थना के बारे में देख रहे हैं, जो वो युद्ध से पहले वो प्रार्थना किया करता था। हमारा इस बाइबल स्टडी का जो टॉपिक भी यही है कि युद्ध से पहले क्या करना है? प्रार्थना करना है। युद्ध से पहले क्या करना है? प्रार्थना करना है। दाऊद ऐसे एक व्यक्ति था, युद्ध से पहले वो प्रार्थना करता था, युद्ध के बाद भी वो क्या करता था? प्रार्थना करता था, ताकि वो जीत सके। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे ही हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हमारा आत्मिक जीवन में भी हम बहुत सारे युद्ध हम करते हैं, आत्मिक रीति से युद्ध करते हैं, आत्मिक रीति से युद्ध करते हैं, और कई प्रकार की युद्ध में हम क्या है, हम बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। अगर युद्ध से अगर आपको बचना है तो हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर इस वचन में हम पढ़ते हैं, पहला जो 4 वचन जो पढ़ते हैं, एक राजा की प्रार्थना के बारे में पढ़ते हैं। ये राजा जो है युद्ध में जाने से पहले प्रभु से प्रार्थना करता है। पढ़ो, पहला 4 वचन पढ़ो। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सिय्योन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। पहला जो 4 वचन है, एक राजा की प्रार्थना है, परमेश्वर को देखकर करने वाला प्रार्थना है। इस प्रार्थना में उस राजा ने बहुत सारे बातों को कह दिया है। सबसे पहला बात उन्होंने ये कहा कि संकट के समय पर क्या करना है? प्रार्थना करना, पुकारना है। पहला वचन क्या है? पुकारना है। संकट के समय पर पुकारना है। याकूब का परमेश्वर की पढ़ो पहला वचन। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, हाँ। याकूब का परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। हाँ, ऊंचे स्थान पर क्या करें? नियुक्त करें। तो पहला जो 4 वचन जो हम पढ़ते हैं, एक राजा की प्रार्थना के बारे में पढ़ते हैं। राजा कैसे प्रार्थना करता है, ध्यान से सुनिएगा। हमारे आत्मिक जीवन में भी हमारी प्रार्थना कैसे है करके हमें परखना चाहिए। क्या हमारी प्रार्थना की जवाब मिलता है? क्या हमारे प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर हमें जवाब देते हैं? हमें ये परखना जरूरी है। हमारे प्रार्थना को क्या करना जरूरी है? परखना जरूरी है। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना को नहीं परखोगे, प्रार्थना को कैसे प्रार्थना करके अगर आप नहीं परखेंगे, तो हम सोचेंगे, हम ये सोचने लग जाएंगे कि हमारा प्रार्थना तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, ये वो करके हम क्या करने लग जाएंगे? अपने आप में तसल्ली देके, अपने आप को तृप्त होके हम छोड़ देंगे। फिर बाद में पता चलेगा कि हमारी प्रार्थना में भी कहीं ना कहीं क्या था? कमी था। हालेलुया। हिंदी समझ में आ रहा है आप लोगों को? हिंदी समझ में आ रहा है? काफी मुश्किल लग रहा है ना? क्योंकि मेरा हिंदी समझना मुश्किल लग रहा है। कोई नहीं। हालेलुया। अगला है 5वां वचन से लेके 7वां वचन तक, पढ़िएगा।
तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। हालेलुया। पहले जो 7वां वचन तक आप पढ़ते हो तो यहाँ पर उस प्रार्थना के ऊपर या परमेश्वर के ऊपर उसको भरोसा है। उस भरोसा का बारे में लिखा है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हमेशा एक भरोसा के साथ प्रार्थना करता है कि मेरा जीवन में यह काम हो जाए। मुझे भरोसा है कि मेरा जीवन में यह काम क्या होगा, हो जाएगा। मेरा जीवन में हो जाएगा कि भरोसे को दिखाता है। एक उम्मीद है, भरोसा है, एक विश्वास है, उसको दिखाता है। उसको लेकर वो उसके बारे में देखते हैं। परमेश्वर वो ये भी कहता है, 6वां वचन पढ़ना। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषेक का उद्धार करता है। अपने अभिषेक का उद्धार करता है, यानी अभिषेक किया हुआ व्यक्ति को परमेश्वर क्या करते हैं, उद्धार करते हैं। अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति को प्रभु क्या करते हैं, उद्धार का मतलब क्या, परमेश्वर बचाते हैं, संभालते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जितने भी लोग परमेश्वर की नाम को लेते हैं, जितने भी लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उन सभी लोगों को क्या करते हैं, उद्धार करते हैं, उनको बचाते हैं, सुरक्षा करते हैं, उनको संभालते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं प्रचार करूंगा 8वां वचन और 9वां वचन। 8वां वचन पढ़िएगा। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हे यहोवा बचा ले। जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रार्थना में वो ये कहते हैं कि वे तो क्या हो गए, झुक गए, मतलब गिर गए। वो लोग वो प्रार्थना में कहते हैं वो लोग तो क्या हो गए, झुक गए, गिर गए, मर गए, वो खत्म हो गए। उनको प्रभु आपने नाश कर दिया। युद्ध में जाकर हरा कर उनको मार के आने के बाद ये बात बोलना था, पर इन्होंने कब बोला, युद्ध के पहले से ही ये बात बोल रहे हैं कि वो तो क्या हो चुके हैं, झुक गए, खत्म हो चुका है। हमारा जीवन में भी इतना बड़ा विश्वास होना चाहिए जितना बड़ा इस दाऊद का जीवन में था। वो पाने से पहले उसने कहने लग गया कि मैं जीत चुका हूं, वो हार चुका है। आज हमारा विश्वास कितना है, हम क्या कहते हैं, जब मेरा हाथ में आएगा तभी मैं विश्वास करूंगा। तोमा के बारे में आपने देखा है, थॉमस को जानते हैं ना, उसने क्या कहा था, जब तक यीशु को जो क्रूस पर जो चढ़ाते वक्त, यीशु को जो क्रूस पर मारते वक्त जो कील लगाया गया था, उस कील की निशानी को जब मैं देखूंगा तभी मैं विश्वास करूंगा। तो ये बोलते ही उसी वक्त यीशु मसीह क्या हो गए, प्रकट हुए। देखो तोमा, देखो ये मेरा हाथ है जहां पर कील टोका गया था। तब वो यीशु मसीह कहते हैं, अन देकर विश्वास करने से, मैं हिंदी से, हाँ वेरी सॉरी, हिंदी नहीं आया। देखे में विश्वास करने से विश्वास करना उत्तम है। हालेलुया। इसमें ज्यादा धनवान कौन था, जिसने अन्न देकर विश्वास किया। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। आप प्रार्थना करते हो, अन्न दे के विश्वास करिएगा। अब ये बोलिएगा मैं चंगा हो चुका हूँ, अब ये बोलिएगा मैं पा चुका हूँ, अब ये बोलिएगा मैं ठीक हो गया हूँ, अब ये बोलिए मुझ में ताकत है, अब ये बोलिएगा मैं मरने वाला नहीं हूँ, अब ये बोलिएगा मैं बचने वाला हूँ, अब ये बोलिएगा मेरा परिवार अच्छा होगा, अब ये बोलिएगा मेरा जीवन बदल गया। हम ये विश्वास हमारे जीवन में आना चाहिए। हम थोड़ा सा विश्वास को लेकर प्रभु के
हजूरी में नहीं जाना है। दाऊद के जीवन में अगर आप देखोगे, वो युद्ध से पहले जब वो प्रार्थना करता था, उसकी प्रार्थना में विश्वास बड़ा एक प्रार्थना था। उसका प्रार्थना में बहुत ही एक मजबूत विश्वास था। इसलिए उन्होंने कहा कि वे चुक चुके हैं, अब हम खड़े हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को परखिएगा, आपका विश्वास क्या है आज? आप कितना विश्वास करते हैं? क्या हम देकर विश्वास कर, बिना देके विश्वास करते हैं? बिना देके विश्वास करते हैं या देखने के बाद, परखने के बाद विश्वास करते हैं? अपने विश्वास को समझना है। थोड़ा सा भी विश्वास रखोगी ना, उस विश्वास का भी फल मिलेगा। एक बात मैं आज बोलना चाहता हूं, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना हम बोते हैं उतना हम काटेंगे। जितना विश्वास करोगी उतना फल मिलेगा। ज्यादा विश्वास करोगी ज्यादा फल मिलेगा। ज्यादा प्रभु में चलोगी ज्यादा प्रभु के आशीष मिलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं सुबह भी मैंने बोला, हर एक व्यक्ति के ऊपर मौत तय हो चुका है। जब हमें पता है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में क्या आना है, मौत तो आना है, मृत्यु तो आना है। ये कभी भी आ सकता है, पूछ के नहीं आएगा, बोल के नहीं आएगा। सुन रहे हैं आप लोग? वो बोल के नहीं आएगा, कभी भी आ सकता है। मैं कहता हूं उस मौत से मिलने से पहले हम यीशु को एक बार मिलना जरूरी है। हम उस मौत से मिलने से पहले उद्धार पाना जरूरी है। उस मौत से मिलने से पहले यीशु मसीह के पास आना जरूरी है। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, ये मौत तो मात्र एक शरीर का मृत्यु है, क्योंकि शरीर से ये आत्मा छोड़कर जाना जरूरी है। इसलिए जरूरी है, आत्मा धरती का नहीं है, आत्मा स्वर्ग का है। परमेश्वर ने दिया गया आत्मा परमेश्वर के पास ही वापस लौटना है। पर ये शरीर मिट्टी से निकाला गया है, तो ये शरीर मिट्टी का है। इसलिए शरीर को मिट्टी में क्या करना होगा? सौंपना होगा, देना होगा, उसको वापस में देना होगा। इसलिए बाइबल में लिखा है कि हमारे ये जो शरीर है, हमने क्या क्या किया है? किराए पे ले रखे हैं। किराए पे जैसे मकान लेते हैं ना हम लोग, जैसे चर्च भी है किराए पे लेके हम आराधना करते हैं, तो ऐसे किराए पे हमने क्या किया? शरीर को लिया है। हालेलुया। तो कभी ना कभी एक दिन आएगा तो वह हमारा शरीर और आत्मा को अलग कर देगा। वो मृत्यु जो है शरीर और आत्मा को क्या कर देगा? उसके बाद जितना मर्जी दौड़ लो, जितना मर्जी चले जाओ, आपको परमेश्वर नहीं मिलेंगे। आपको परमेश्वर नहीं मिलेंगे। यह विश्वास करने का एक बहुत ही अच्छा मौका है। अगर इस वक्त अगर आपने समय को बर्बाद किया, इस वक्त अगर हमने समय को पहचाना नहीं, इस वक्त अगर समय को हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, तो समझ लीजिएगा शायद दोबारा ऐसे मौका हमें नहीं मिलेगा। हालेलुया। जब हम प्रभु के भवन में आते हैं तो केवल एक विषय के लिए हम प्रभु के भवन में आते हैं। मैं बताता हूँ क्यों। इसलिए हम प्रभु के भवन में आते हैं ताकि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में हो सके, और प्रभु ने जैसे हमें बनाया है वैसे ही प्रभु के पास हम लौट सकें। हालेलुया। प्रभु ने हर एक व्यक्ति को अच्छा बनाया है, तो हमारी आत्मा भी अच्छा बनकर क्या जाना चाहिए, क्योंकि धरती पाप से भरा हुआ है। धरती हर एक प्रकार की अधर्म से भरा हुआ है। धरती में हर एक प्रकार की गंदे काम होते हैं, हर एक प्रकार की गलत काम होते हैं। यहाँ पर न्याय नहीं है, धरती पे न्याय नहीं मिलेगा आपको। जो भी गलत करो या सही करो, किसी भी चीज का न्याय नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये पाप से भरा एक जीवन हम बिताते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ हमारे लिए एक बहुत ही एक अच्छा मौका है। हमारा जीवन कितने साल हमने ऐसे ही बर्बाद कर दिया, ऐसे हमने बेकार कर दिया, लेकिन हमने यीशु को नहीं पहचान पाया। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ, आज परमेश्वर हम यीशु को जानने के लिए, आज हम धार्मिकता को पहचानने के लिए, आज हम सच्चाई को जानने के लिए, आज हम परमेश्वर के राज में जाने के लिए परमेश्वर हमारा मन की आंखों को खोला है। प्रभु ने हम लोगों को एक मार्ग दिखाया है। इसलिए यीशु जब इस धरती पे थे, उन्होंने ये कहा कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। हालेलुया।
इसलिए हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर की मार्ग सत्य जीवन है तो उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। जैसे दाऊद ने प्रार्थना से युद्ध के पहले ही वो प्रार्थना ऐसे किया कि उसकी प्रार्थना में विश्वास था। जो विश्वास को आज हम देख पा रहे, उस विश्वास को हम समझ पा रहे, वही विश्वास, अति पवित्र विश्वास, एक बहुत ही बड़ा विश्वास हमारे जीवन में होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम अकेला नहीं है। क्या हम अकेला है? क्या हम अकेला है? कितने लोग आज महसूस करते हैं कि मैं अकेला हूं? आप महसूस करते हैं ऐसे? अपने आप ऐसे महसूस करते हैं कि हम अकेले हैं? नहीं। अगर अकेला महसूस करते हो तो समझ लेना कि आपका जीवन नाश होने की तरफ जा रहा है। अगर आप अकेला महसूस करते हो तो समझ लेना आपके साथ कोई नहीं है, तो समझ लेना कहीं ना कहीं आप गलत मार्ग में जाने वाले हैं। प्रिय भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, इसलिए मैं कहता हूं, जैसे हमने सुबह भी देखा था, हमेशा 3 लोग जरूरी है हम लोगों को। कितने लोग? 3 लोग। एक हमारी उम्र से ज्यादा, जो हमारी आत्मिक पिता, जो हमें चला सके, वो उसकी अगुवाई की जरूरत है। दूसरा कौन है? हमारी उम्र की बराबर, जैसे कि हमारा दोस्त लोग हो गया। अच्छे दोस्त रखना, गंदे बेकार दोस्त नहीं। अच्छे दोस्त जो हमारी बराबर का हो, जो हमारी अकेलापन को बोल सके, हमारी कमजोरी को बोल सके, जो समझ सके, जो हमें मदद भी कर सके। सुन रहे हैं आप लोग? तीसरा बंदा वो है जो हमें हमारे साथ वो बंदा हो जिसको हम सिखा सके, हमारी अधीन में रहे वो, और हमें उनको शिक्षा दे और हमारी शिक्षा पे वो चले, बढ़े। उससे क्या होगा? इस प्रकार अगर 3 लोग आपके साथ हैं तो समझ लीजिएगा आप अकेलापन को महसूस नहीं करोगे। जब आप गिरोगे, जब आप अकेलापन महसूस करोगे, तब आप क्या करोगे? उनसे सलाह ले सकते हैं। उनसे क्या ले सकते हैं? दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, मैं कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे इतने पैसे वाले लोग हैं, लेकिन पैसा वैसा सब कुछ होने के बावजूद भी अकेला है, अकेलापन महसूस करते हैं। अकेलापन जब आता है तो तभी बंदा क्या करते हैं? सुसाइड करने लग जाता है, डिप्रेशन आता है, डिप्रेशन। अकेलापन जब आएगा तो डिप्रेशन होगा। यही चीज दाऊद के जीवन में भी था। दाऊद को विश्वास था कि वो ये जानता था कि मेरे साथ इतना लोग होने के बावजूद भी मैं अकेला हूं, लेकिन प्रभु मेरा पर अगर आप रहम करोगे तो मैं उस युद्ध से मैं जीत सकता हूं। इसलिए फारो का मिस्र का घोड़े के ऊपर भरोसा नहीं था। मिस्र की घोड़ों के ऊपर भरोसा नहीं है, ना ही हाथी का वो जो क्या नाम है आर्मी के ऊपर भी भरोसा नहीं है, और लोगों के ऊपर भी भरोसा नहीं था। इतना कुछ होने के बावजूद भी उस राजा को केवल परमेश्वर के ऊपर भरोसा था। इसलिए उसने क्या किया? उसका विश्वास इतना मजबूत था, वो युद्ध से पहले प्रार्थना इतना मजबूत अच्छी तरीके से किया और इस युद्ध को भी जय पाया। हालेलुया। इसलिए वचन से हमें ये बात सीखना जरूरी है कि सच्चाई को समझे और सीखे। मैं जल्दी से जल्दी एक वचन में पढ़ाना चाहता हूँ आप लोगों को। भजन संगीता की किताब 34 अध्याय 21 और 22 वचन पढ़िएगा। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा, दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा, और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे, धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण, यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है, और जितने उसके शरणागत हैं, जितने उसकी शरणागत हैं, उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। हालेलुया। ये भरोसा हमें होना चाहिए। परमेश्वर दुष्टों को मार दे, दुष्ट अपने दुष्ट की कामों के कारण मर जाता है। हम जितना चालाकी बनते ना, अपने ही चालाकी में परमेश्वर क्या कर देंगे? मार देंगे। बेहतर होगा अच्छा बुद्धि रखो, ज्यादा चालाकी मत बनो,
ज्यादा होशियार मत बनो, ज्यादा समझदार भी मत होना, जरूरत नहीं है, जितना जरूरत है उतना ही रखना। इसलिए बाइबल में क्या पढ़ते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति को उसकी बुद्धि में, उसके ज्ञान में ही परमेश्वर क्या कर देते हैं, फंसा देते हैं उसको। उसी का ज्ञान में वो घूमते रहता है, वहां से निकल नहीं पाता है। लेकिन मूर्ख क्या करता है, वो पहले से ही मूर्ख है, उसको कुछ पता नहीं है, बस यही है कि भाई हम प्रार्थना करेंगे, हमें बस हम यही है और कुछ नहीं है। तो वो क्या हो जाता है, परमेश्वर उन्हें क्या कर देते हैं, बचा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दुष्ट अपने दुष्ट के कामों के कारण परमेश्वर उसको, परमेश्वर नहीं, वो खुद मर जाता है, अपने कर्म के कारण वो मर जाता है। लेकिन अपने 21-22 वचन पढ़िएगा, अपने दासों को प्राण मोल लेकर बचा, अपने दासों को प्राण मोल लेकर, इस यहाँ पर दास करके लिखा हुआ है। दास कौन है, दास कौन है, हम सभी लोग दास हैं, हम सभी लोग परमेश्वर के दास हैं। हम सभी लोग, कोई भी व्यक्ति अगर परमेश्वर के लिए छोटे से छोटे सेवा भी करते हो तो समझ लीजिएगा आप परमेश्वर की दास हैं। छोटे से छोटे, बड़े से, एक बर्तन भी उठाकर, एक ग्लास के अगर किसी को अपने पानी पिलाया तो वो भी क्या है, दासत्व है। हालेलुया। इसलिए अब दाऊद की तरह हमारा प्रार्थना होना चाहिए। एक और वचन में पढ़ाना चाहता हूँ, 125 अध्याय पहला वचन पढ़ेगा, 125 का पहला भजन संगीता की किताब। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं। वे सिय्योन पर्वत के समान है। हालेलुया। सिय्योन पर्वत का गुण क्या है पता है आपको? सिय्योन पर्वत दिखने में सुंदर है, सिय्योन पर्वत पवित्र है, सिय्योन पर्वत सबसे ऊंची पर्वत है, सिय्योन पर्वत वो है जहां पर परमेश्वर वास करते हैं, सिय्योन पर्वत वो है सभी लोगों की नजर में सबसे ऊंचा दिखाई देने वाला पर्वत है। सिय्योन पर्वत वो है जो अनंत काल की पर्वत है। अगर आप बाइबल में पढ़ोगे ना, इस तरह सिय्योन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से लिखा है। इसलिए जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाले लोग सिय्योन पर्वत के समान है। पढ़ो उस वचन को। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं। सिय्योन पर्वत को कोई हिला नहीं सकते हैं। इसको बोलते हैं सिय्योन पर्वत। धरती में भी एक सिय्योन पहाड़ था और स्वर्ग में भी एक सिय्योन पर्वत है जहां पर परमेश्वर वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 149 का 5 से लेके 9 वचन तक पढ़िएगा। 149 का 5 से लेके 9। लोग अपनी महिमा के कारण प्रफुल्लित हो। हाँ, दोबारा पढ़िएगा। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछोने पर भी पड़े पड़े जय जयकार करें। हाँ, और उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में 2 धारी तलवारें रहें कि वे जाति जाति से पलटा ले सके और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे और उनके राज्यों को सांकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़े रहें और उनको ठहराया हुआ दंड दे। उनके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। यहाँ की स्तुति करो। आमीन, आमीन। ये परमेश्वर का काम करने का तरीका है। परमेश्वर अपने लोगों को बलवान बनाने का तरीका है। परमेश्वर अपनी संत लोगों को, परमेश्वर अपने लोगों को परमेश्वर बल देने का तरीका है। परमेश्वर की कार्य करने का तरीका है। हमें क्या करना चाहिए? इसलिए मैं कहता हूँ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाले लोग, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाले लोग, जो भरोसा रखने वाला व्यक्ति, उसका जीवन में कोई कमी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ही उसके लिए सब कुछ है, सब में सब कुछ है। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूँ दाऊद की तरह हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। दाऊद की तरह विश्वास आना चाहिए। एक और वचन भी हम पढ़ते, यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय 7 और 8 वचन पढ़िएगा। यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय। वह उस वृक्ष के समान होगा, वे उस, हाँ पढ़िएगा। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी
नदी के किनारे लगा हो, जो नदी के किनारे लगा हो, और उसकी जड़ जल के पास फैली हो, जब धूप होगी तब उनको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उससे असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। जो अन्याय से धन बटोरता है, वह उस तटीर के समान होता है, जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडों को सहती है। सिस्टर 7वां वचन पढ़िएगा। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हाँ, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। जिसने परमेश्वर को अपने आधार माना हो। हालेलुया। आज हम कितने लोग हैं परमेश्वर को आधार मानते हैं? प्रभु की मेरा आधार है करके हम कितने लोग मानते हैं? कितने लोग हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं? क्यों? अगर परमेश्वर हमारे पर रहम नहीं करेंगे ना, प्रभु हमारे पर रहम नहीं करेंगे, प्रभु हमारे पर दया नहीं दिखाएंगे, तो शायद हम बच नहीं पाएंगे। हालेलुया। हम आज बचने का कारण ही यही है, आज हम ठीक होने का कारण ही यही है, परमेश्वर की दया हमारी पर है, प्रभु की करुणा हमारी पर है, प्रभु की अनुग्रह हमारी पर है। इसलिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला व्यक्ति धन्य होगा। हालेलुया। ओके, इसका सिस्टर 9वां वचन पढ़ते हैं। भजन संगीता की किताब 20वां अध्याय का आखिरी वचन। हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। आखिरी में प्रार्थना खत्म करते करते यहोवा के नाम को पुकारते हैं। इसको बोलते हैं यहोवा का नाम लेना। प्रार्थना हमेशा यहोवा के नाम से होना चाहिए। ये बात दाऊद अच्छी तरह समझता था, जानता था, इसलिए प्रार्थना के अंत में वो किसका नाम लेते हैं? यहोवा की नाम। हम भी प्रार्थना करते हैं, हम आखिरी में क्या बोलते हैं? यीशु के नाम से मांगता हूँ। ये प्रार्थना, छोटी सी प्रार्थना, यीशु के नाम से मांगता हूँ। जैसे दाऊद ने यहोवा का नाम लेकर प्रार्थना किया था, हमारी प्रार्थना भी यीशु के नाम से होना चाहिए। प्रतिदिन जैसे हम प्रार्थना करते हैं, फर्क ये होगा क्या हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं? दाऊद ने यहोवा के नाम को लिया है, आखिर यहोवा के नाम को लेकर पुकारा है। इसी प्रकार हमारा आत्मिक जीवन में भी, प्रार्थना के जीवन में भी, हमारी प्रार्थना के अंत में यहोवा का नाम आना चाहिए, यानी प्रभु यीशु मसीह का नाम आना चाहिए। अभी यीशु मसीह कहाँ है? अभी यीशु मसीह स्वर्ग में है। यीशु मसीह इस शरीर में मृत्यु को पाया है, मृत्यु को पाने के बाद तीसरा दिन जी उठा है, जो आज तक इस संसार में जो मृत्यु से जय नहीं पाया, लेकिन यीशु एक पहला व्यक्ति ऐसे हैं जो मृत्यु से जय पाया, वो जी उठा है और जी उठकर उसे आत्मा के साथ स्वर्ग चला गया, यीशु उठा लिया गया और यीशु मसीह दोबारा वापस आने वाले हैं। हालेलुया। इसलिए जो कोई भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके बपतिस्मा लेते हैं, उस मृत्यु का जो बपतिस्मा लेते हैं, जैसे यीशु मसीह मृत्यु से जय पाकर, उस पुनरुत्थान पाकर जैसे यीशु मसीह उठा लिया गया है, वैसे ही हम भी जो मसीह में हैं, उसी हमारे जीवन में होने वाला मृत्यु से भी जय पाकर हम भी पुनरुत्थान पाकर उठा लिया जाएंगे। पुनरुत्थान 7 प्रकार के पुनरुत्थान है, जिसमें पहला पुनरुत्थान यीशु मसीह है, दूसरा पुनरुत्थान कलीसिया है, दूसरा पुनरुत्थान क्या है? यानी यीशु मसीह के बाद जो अगला पुनरुत्थान है
वो आपका है। जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन में चलते हैं, उनका पुनरुत्थान है अगला पुनरुत्थान। यानी आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर कितना हम लोगों को प्यार करते हैं। आप समझ सकते हैं परमेश्वर कितना हमारे ऊपर कितना ध्यान रखते हैं, कितना ख्याल रखते हैं। आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर की पिता, परमेश्वर की प्रेम जो कितना बड़ा है, जो परमेश्वर की योजना जो हमारे जीवन में पूरा होता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, मैं कहना चाहता हूं, हम पुनरुत्थान पाने वाले लोग हैं, हम पुनरुत्थान को पाने वाले लोग हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना चाहिए। प्रार्थना यीशु के नाम से करना है। आखिरी में प्रार्थना करते करते यीशु के नाम से करना है। आखिरी में प्रार्थना करते करते उस दूसरा आगमन को भी ध्यान करना है। सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रार्थना करते करते आखिरी में किसको ध्यान करना है? परमेश्वर की दूसरे आगमन को ध्यान करना है। प्रभु आपका परमेश्वर आपका दूसरा आगमन होना है। जब आपकी आगमन होगा मुझे उठा लिया जाओ। जब आपके आगमन होगा मैं भी दिखाई दूं। जब आपकी आगमन होगा मैं भी परमेश्वर के राज्य में जाऊं। ये हमारी प्रार्थना की अंत होना चाहिए। क्या कहा मैंने? ये हमारी प्रार्थना की अंत होना चाहिए। प्रार्थना यीशु के नाम से, सारा कुछ प्रार्थना करने के बाद यीशु के नाम से प्रार्थना खत्म करना। यीशु के नाम से बोलने से पहले यीशु मसीह का आगमन के बारे में बोलना जरूरी है। इसलिए हम लोग भी जब प्रचार करते हैं तो हमारे प्रचार आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको यीशु मसीह का आगमन आखिरी में दिखाई देगा। क्योंकि हमारे प्रचार तब पूरा होता है जब हम यीशु मसीह के आगमन के बारे में, जब अंत में जब हम उसको बोलते हैं। अच्छे प्रचारक जो होते हैं, जो दास होते हैं, वह हमेशा परमेश्वर के आगमन को ध्यान करता है। अच्छा विश्वासी जो होते हैं, अच्छे जो संत होते हैं, वह हमेशा परमेश्वर के आगमन को ध्यान करते हैं। ऐसा कोई प्रार्थना नहीं होगा, ऐसा कोई प्रचार नहीं होगा जिसमें परमेश्वर के आगमन को जिक्र नहीं किया होगा। हालेलुया। मेरा बात समझ में आ रहे हैं? मेरा बात समझ में आ रहे हैं? इसलिए हमारी प्रार्थना में भी, हमारे हर एक विषय में भी अंत में हमेशा यीशु मसीह का आगमन को हमें ध्यान करना जरूरी है। इसलिए मैं भी प्रचार करते करते अंत में ये बोलता हूँ कि यीशु आने वाला है। अंत में ये बोलता हूँ कि यीशु मरकर जी उठा है। जैसे वो पुनरुत्थान को पाए हैं वैसे हम भी पुनरुत्थान पाएंगे, क्योंकि यीशु आने वाले हैं। यीशु अपनी कलीसिया को लेने के लिए आते हैं करके हम भी क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। इसलिए प्रार्थना में जैसे दाऊद ने यहोवा का नाम लिया, हम भी यीशु का नाम लेना चाहिए। ये प्रार्थना, छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। ये हमारे जीवन में होना चाहिए, ये स्वभाव हमारे जीवन में होना चाहिए। इसलिए इस अध्याय को ढंग से पढ़ेंगे। अब पिछला प्रचार भी आप सुनिएगा। अब उसमें यही हमने देखा था कि कितने अद्भुत रीति से दाऊद ने प्रचार की, दाऊद ने जो जय पाया प्रार्थना के द्वारा। हमारा आत्मिक जीवन भी वैसे ही बनना चाहिए। मैं एक दो वचन बोल के मैं जल्दी से जल्दी खत्म करूंगा। 118 अध्याय 25 और 26 वचन पढ़ते हैं। भजन संगीता की किताब 118 अध्याय 25 और 26। हे यहोवा विनती सुनो, उद्धार कर। हाँ, हे यहोवा विनती सुनो, सफल दे। हाँ, क्या बोला? हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर। हाँ, विनती सुन और उद्धार कर, और हे यहोवा विनती सुनो, सफलता दे। सफलता दे। मैं सक्सेस हो जाऊं, मुझे सक्सेस दे। प्रार्थना के अंत में बोलना चाहिए ये, प्रभु मुझे बचा ले, प्रभु मुझे संभाल ले, प्रभु मेरा कामों का आपके हाथों में देता, मुझे नहीं पता, आप ही करो, मुझे अगुवाई दे। हमें ये बोलने वाला बनना चाहिए। हालेलुया। आगे 26। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। धन्य है वे जो यहोवा की नाम से आता है। और हमने तुमको यहोवा के घर में आशीर्वाद दिया। हालेलुया। यहोवा की नाम से अगर कोई आपके पास आते हैं तो समझ लेना धन्य है व्यक्ति आप। अगर मान लो आपको 1000 रुपए की जरूरत है, ध्यान से सुनिएगा। आपने किसी भाई से उधार लिया कि बोला कि भाई मुझे 1000 रुपए की जरूरत है, प्लीज मुझे 1000 रुपए देना, मुझे जरूरत है, चाहिए। उस भाई ने क्या कर दिया? दे दिया। देते आपको वापस देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है। अभी आपको वापस देने के लिए पैसा काफी दिन हो गया, महीना हो गया, इवन साल भी हो गया, समझ लेते।
जिससे लिया था क्या वो चुप बैठेगा? क्या वो चुप बैठेगा? ये कॉलर पकड़ लेगा, भाई पैसा दे, 1000 रुपए दिया था ना, मुझे वापस कर 1000 रुपए। क्या करेगा? कॉलर पकड़ लेंगे, क्योंकि भाई पैसे दिया तो दो, वापस दो। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? तब आपको कैसे लगेगा? कैसे लगेगा? अजीब से लगेगा। सोचोगे यार लिया क्यों था इससे, सोचोगे नहीं सोचोगे? इसलिए बोलते हैं यदि अगर यही पैसा परमेश्वर दिया होता, अगर यही पैसा परमेश्वर की ओर से आपको मिला होता, तो क्या परमेश्वर आपसे पूछेंगे कि भाई पैसा दो? क्या प्रभु पूछेंगे पैसा दो? इसलिए कहते हैं चंगाई भी पाओ तो परमेश्वर के हाथ से पाओ। क्या बोला? चंगाई पाओ तो, क्योंकि वो बोल के नहीं दिखाएंगे आपको कि मैंने चंगाई दिया करके, बोल के नहीं दिखाएंगे, ये नहीं बोलेंगे वापस दो। इसलिए कहते हैं, इसलिए बाइबल में लिखा है, पढ़ो दोबारा उस वचन को। हे यहोवा विनती सुन उद्धार कर। हाँ। हे यहोवा विनती सुन सफलता दे। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। धन्य है वे जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। वो यही बात वो चाहता है। दाऊद यही चाहता था, मैं युद्ध के लिए जा रहा हूं प्रभु, पर ये युद्ध जो है, ये युद्ध की जो जीत है वो यहोवा के नाम पर मुझे मिलना चाहिए। हमारी घर पे परेशानी, मुसीबत, बीमारियां जो कुछ भी आएगा, तो हर एक बीमारी, कष्ट, मुसीबत, परेशानी में यहोवा के नाम से जीतने वाले होना चाहिए हम लोग। हमें जो मिलने वाला जीत वो यहोवा की यीशु के नाम से होना चाहिए। प्रभु ने आपको अधिकार दिया है, हर बीमारी से लड़ने के लिए प्रभु ने आपको अधिकार दिया है। हर बीमारी से चंगाई पाने के लिए परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है। प्रभु यीशु के नाम से बोलेगा, शैतान भी कांपने लगेगा। क्या हम यीशु के नाम से शैतान को भगाते हैं? क्या हम यीशु के नाम से चंगाई को पाते हैं? इसलिए कहता हूं कि यीशु के नाम से हमें क्या करना चाहिए? हमें आशीष मिलना चाहिए। इसलिए बाइबल में दाऊद का इस वचन में लिखा है, यीशु के नाम से जो आता है तो वो क्या है? धन्य है। वो क्या है? धन्य है। वो क्या है? इसीलिए वो युद्ध से जाने से पहले वो प्रार्थना करता है कि मेरा जो जीत है वो यीशु के नाम से मिले, यहोवा के नाम से मिलना चाहिए। प्रिय भाई बहनों, कितने बार आप लोग प्रार्थना करते हैं, कितने विषय के लिए प्रार्थना करते हैं? मैं कहना चाहता हूं आपके प्रार्थना का हर एक जीत वो यीशु के नाम से मिले, जैसे दाऊद ने प्रार्थना किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए अपने आप का अर्पण करेंगे तो यीशु के नाम से हमें जय मिलेगा। जल्दी से जल्दी एक दो वचन पढ़ के हम जल्दी से जल्दी समाप्त करेंगे। भजन संगीता की किताब 2 अध्याय 6 से लेकर 10 तक का वचन पढ़िएगा सिस्टर जी। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। पवित्र सिय्योन की उस गद्दी पर, राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूँगा। हाँ, जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है। तू मेरा पुत्र है। आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। आज तुम मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। परमेश्वर स्वयं कहते हैं, मुझसे मांग, मैं तेरे को दूंगा। और यही चीज दाऊद ने किया, मैं मांगता हूं। 20वां अध्याय का आखिरी वचन, 9वां वचन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि मैं मांगता हूं, प्रभु मुझे दे। यहाँ पर परमेश्वर क्या कहते हैं? मुझसे मांग, मैं तेरे को दूंगा। मुझसे मांग, मैं तेरे को दूंगा। युद्ध से पहले करने वाली प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है। इसलिए उसने बोला, प्रभु से मांगा, और प्रभु ने क्या किया? मांगने वालों को प्रभु देते हैं। मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए, ढूंढोगे तो तुम्हारे लिए तुम पाओगे। मांगेंगे तो मिलेगा। बच्चे, छोटे बच्चे होते ना,
6 महीना या 6 महीना भी ज़्यादा हो गया, 2 महीना 3 महीने की जो बच्चे होते हैं, मम्मी से दूध के लिए जो वो रोते तो पता लगता है कि भैया इसको भूख है, तो मम्मी क्या करते हैं, उसको दूध देते हैं। अगर बच्चा नहीं रोता है तो माँ क्या सोचेंगे, इसको दूध की जरूरत, इसका पेट भरा हुआ है, इसको कुछ नहीं चाहिए। सुन रहे हैं आप लोग? तो रोने वालों को क्या मिलता है? सब मिलता है। इसलिए मैं कहता हूँ हम प्रभु के हजूर में रोना जरूरी है। परमेश्वर के हजूर में रोकर मांगेंगे तो परमेश्वर हमें देंगे। मांगने वालों को प्रभु देता है। खटखटाओगे, किसी पे भी चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, 2 घर खटखटा के आओ, दरवाजा खोलेंगे नहीं खोलेंगे? क्या बात है भाई, कौन है भाई साहब, क्यों आए, किस लिए आए? खोलेंगे नहीं खोलेंगे? मैं कहता हूँ परमेश्वर की राज की दरवाजा को खटखटाओ। परेशान है तो वहां खटखटाओ। जैसे हम लोगों को फोन करते हैं ना, सिस्टर्स लोगों को फोन करते हैं, भाई लोग सभी को फोन करके बोलते हैं कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। मैं कहता हूँ एक बार मेरे को फोन करने से पहले ऊपर फोन करो। कहाँ फोन करो? ऊपर एक बार दरवाजा खटखटाओ, है ना राकेश भाई? सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? ऊपर खटखटाना है ना अंकल जी? ऊपर खटखटाए तो प्रभु क्या करेंगे? सुनेंगे। हम इतना पापी लोग होके कि कोई अगर खटखटाए तो हम उसकी दरवाजा खोलने की इतना बुद्धि है, तो परमेश्वर जो है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो पवित्र परमेश्वर है, तो ऐसे बुद्धिमान परमेश्वर है, उनके पास अगर कोई जाके खटखटाएंगे तो क्या वो दरवाजा नहीं खोलेंगे? खोलेंगे। हमें दरवाजा खटखटाना होगा। तो ढूंढोगे तो पाओगे। अगर कोई चीज खो गया तो क्या करते हैं हम लोग? ढूंढने में लग जाते हैं। अकेला ढूंढना मुश्किल हो रहा है और 2 लोगों को ड्यूटी दे देते हैं, भाई तुम भी ढूंढो, मेरा चीज खो गया। कहीं ना कहीं ढूंढ के निकालते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ हमारा जीवन नष्ट नहीं होगा। जहां पर आप बैठे हैं, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ यह प्रभु का भवन है। जहां पर आप बैठे हैं, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ यह परमेश्वर की राज में जाने वाला भवन है। यह परमेश्वर की शरण स्थान है, जहां पर आपका जीवन के लिए शरण मिलेगा। यह परमेश्वर की उद्धार का जहां है, जहां पर यीशु को आप पा सकते हो। हालेलुया। विश्वास के साथ आगे बढ़िएगा, परमेश्वर आपके साथ संग रहेंगे। जल्दी से जल्दी एक वचन पढ़ते हैं। इसलिए वचन में क्या लिखा है? याकूब की, वचन पढ़ो 44:4, भजन संगीता की किताब 44 अध्याय वचन 4। हे परमेश्वर, तू ही हमारा महाराजा है। हाँ, तू याकूब के उद्धार की आज्ञा देता है। हाँ, याकूब की उद्धार की, हाँ, याकूब की उद्धार की हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु बचाने वाला परमेश्वर। जल्दी से जल्दी एक और वचन पढ़ते हैं, 74:12 वचन, भजन संगीता की किताब 74 अध्याय 12 वचन, 74:12। परमेश्वर तो प्राचीन काल से मेरा राजा है। परमेश्वर तो प्राचीन काल से मेरा राजा है। वह पृथ्वी पर उद्धार के काम करता आया है। वह पृथ्वी पर उद्धार के काम करता आया है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर। यीशु मसीह का सेवकाई अगर देखोगे, यीशु मसीह के पास लोग तो आते थे, पर उससे ज्यादा यीशु लोगों के बीच में जाते थे। क्या कहा मैंने? यीशु मसीह के पास लोग तो आते थे चंगाई के लिए, लेकिन यीशु मसीह क्या किया? लोगों के बीच में गया। हम कितने लोग लोगों के बीच में जाते हैं? हम कितने लोग बीमार लोगों के घर विजिट करते हैं? हम कितने लोग जो गरीब लोगों के घर विजिट करते हैं? बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, हम आपस में एक दूसरे से मिलते भी नहीं है। बहुत सारे लोग, हम लोग क्या कहते हैं, चर्च में जब बैठते हैं तो बहुत सारे चर्च में मैंने देखा, चर्च में जब लोग बैठते हैं तो एक दूसरे से मिलते हैं। जैसे चर्च छोड़ के चला गया तो फिर अगला हफ्ता ही मिलना होता है। सुन रहे हैं आप लोग? हम हाल चाल भी क्या करना चाहिए? पूछना चाहिए एक दूसरे को, हाल चाल पूछना चाहिए। भाई ठीक है आप? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना चाहिए? अगला को बताना चाहिए। नहीं बताओगे तो अकेला महसूस करोगे। हालेलुया, हालेलुया। इसको बोलते हैं युद्ध के पहले करने वाली प्रार्थना। दाऊद का जीवन से इस बाइबल स्टडी के द्वारा हमने युद्ध के पहले करने वाली प्रार्थना के बारे में हमने सीखा है।
आज इस बाइबल स्टडी को मैं यही समाप्त करना चाहता हूँ, ताकि क्योंकि इसके बाद हम इस वचन के अनुसार चलने की क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। वचन केवल सीखना नहीं है, वचन के अनुसार क्या करना चाहिए, चलना भी चाहिए। प्रभु में क्या करना चाहिए, चलना, वचन में चलना चाहिए। आइए सब लोग घुटने में बैठेगा, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर हमारे बीच में है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया। प्रभु यीशु को